जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी लीक क्या होता है और मैप डेटा स्ट्रक्चर के साथ में मेमोरी लीक का इशू किस तरीके से आता है, कैसे उसको रिजोल्व कर सकते हैं। ये दो तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में, रिएक्ट एंगुलर के इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। सो मेमोरी लीक क्या होता है? जब कोई मेमोरी फ्री नहीं होती है उसके यूज के बाद भी, उस चीज़ को बोला जाता है मेमोरी लीक। मान लो आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई डेटा स्टोर करवा लिया। वो जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, एरे टाइप का, मैप टाइप का, सेट टाइप का, इंटीजर, बूलियन, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आपने कोई डेटा को स्टोर करवा के रख दिया और जब उस वेरिएबल का यूज हम लोग कर लेते हैं उसके बाद में इसकी जरूरत नहीं रहती, फिर भी उस वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर रहता है, वो जो वेरिएबल है वो अपनी मेमोरी के अंदर पड़ा रहता है, उस चीज को बोलते हैं मेमोरी लीक। बिकॉज उस डेटा की आपको जरूरत तो नहीं है बट वो आपकी मेमोरी के अंदर फिर भी स्टोर्ड रह चुका है। सो ये होती है मेमोरी लीक। और मैप के साथ में क्या इशू आती है इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यूजर नाम से, और इसके अंदर आपने क्या करा, यहाँ पे रख लिया नेम अनिल। देन आपने क्या करा, एक मैप बना लिया यहाँ पे, लेट मैप इक्वल टू न्यू मैप, मैप डॉट सेट। और इसके अंदर आप क्या करोगे, जो ये ऑब्जेक्ट था ना इसको बना दोगे की, जो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इसमें कुछ डेटा को स्टोर करवा लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया फ्यू डेटा ऑफ यूजर। अब अगर आप इसको मैप को प्रिंट करवाओगे, लेट से आपने आप मैप को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, तो आपको यहाँ पे जो ये डेटा है मैप के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी की होगी और ये इसकी वैल्यू होगी। बट मान लो आप यहाँ पे क्या करते हो, ये चीज स्टोर करवाने के बाद में यूजर को खाली कर देते हो, यूजर को नल कर दिया, जो ऑब्जेक्ट था इसको नल कर दिया। और अब आप अगर इसको फिर से प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो क्लियर करने के बाद में, स्टिल ये डाटा इसी तरीके से आता है। अब नाउ देखो, जो यूजर है ना इसके अंदर तो अब नल आ चुका है, तो ये की एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। ये हो गया आपका मेमोरी लीक एक्चुअली, बिकॉज यूजर को तो हम लोगों ने नल कर दिया बट जो उसका डेटा था इस मैप के अंदर वो स्टिल यहाँ पे रुक गया। सो ये इशू आता है मैप डेटा स्ट्रक्चर के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। थर्ड चीज की इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका यूजर वाला जो ऑब्जेक्ट है या फिर वेरिएबल है ये यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैप डॉट क्लियर भी करना पड़ेगा। और नाउ इसके बाद अगर आप ये चेक करोगे तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैप खाली मिलेगा, राइट।